नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्निया न्यूज में। मैं पॉल खन्ना और अब वक्त तो चला है 10 बड़ी खबरों का। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जुलाई अगस्त 2025 सेशन के ओडीएल कोर्स के आवेदन की अंतिम डेट आगे बढ़ा दी है। अब ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए इच्छुक छात्र 15 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पहले ओडीएल और ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की गई थी। वहीं यूजीसी ने इस संबंध में ओडीएल और ऑनलाइन कोर्स प्रदान करने वाले कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश जारी किया है। साथ ही आवेदन करने वाले छात्रों से संस्थान का चयन करने से पहले संस्थान और कोर्स की मान्यता चेक कर लेने के लिए सलाह दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है। यूजीसी ने एनईपी की सिफारिश के आधार पर स्कूलों की तर्ज पर विषयों के लर्निंग आउटकम का मसौदा तैयार किया है। मसौदे के अनुसार यूजीसी ने गणित और राजनीति विज्ञान सहित यूजी स्तर के कुल 9 विषयों के लिए लर्निंग आउटकम निर्धारित करने की योजना बनाई है। साथ ही इंस्टीट्यूट्स, टीचर्स और स्कॉलर से सब्जेक्ट्स में नए छात्र शामिल करने को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। यूजीसी ने सभी से 20 सितंबर तक सुझाव देने को कहा है। मेडिकल की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। देश में मेडिकल सीटें बढ़ने वाली हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रमुख डॉक्टर अभिजात शेठ ने उम्मीद जताई है कि इस शैक्षणिक वर्ष में देश में यूजी और पीजी मेडिकल की लगभग 8,000 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल अभी देश के सभी मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन चल रहा है। वर्तमान में देश में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ग्रेजुएशन लेवल पर कुल 1,18,098 और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर 53,960 मेडिकल सीटें हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने छात्रों की सहूलियत के लिए तकनीक का नए तरीके से इस्तेमाल किया है। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। इस लाइब्रेरी में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और माई लाइब्रेरी ऑन फिंगर टेक्निक का उपयोग किया गया है। यह एक वायरलेस पहचान टेक्निक होती है जो रेडियो तरंगों के माध्यम से पुस्तकों की पहचान और ट्रैकिंग करती है। इस तकनीक की मदद से अब स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में किताब इशू कराने और वापस करने के लिए मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। वे सीधे सेल्फ से पुस्तकों को सेल्फ चेकिंग और चेकआउट मशीन की मदद से ले सकते हैं और वापस कर सकते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में अब पहलगाम घटना का जिक्र किया जाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों के लिए एक खास मॉड्यूल जारी किया है। इस मॉड्यूल में देश में हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही मॉड्यूल में साफ तौर पर पहलगाम हमले में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भूमिका को भी उजागर किया गया है। इस मॉड्यूल के तहत बच्चों को इस बात की जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों और कैसे ऑपरेशन भारत के लिए सम्मान और संकल्प का प्रतीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025-27 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा 26 अगस्त को आयोजित की जाएगी। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड ने परीक्षा का पैटर्न भी जारी कर दिया है। बिहार डीएलएड परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। बिहार लोक सेवा आयोग डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रोविजनल आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा। परीक्षा 3 अगस्त को एक शिफ्ट में आयोजित की गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है। पीडीएफ फाइल में उन कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं जिन्हें आगे प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। हालांकि यह आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट नहीं है। परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाएगा।
पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार पंजाब पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 4 मई से 8 जून 2025 के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन CBT मोड में किया गया था। फिलहाल परिणाम PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। PDF में दिए गए रोल नंबर के उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरण की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शारीरिक जांच परीक्षा, शारीरिक मापन परीक्षा और मेडिकल जांच शामिल है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम डेट आगे बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब इस भर्ती परीक्षा के लिए 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। IBPS क्लर्क भर्ती 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा इसी वर्ष अक्टूबर के महीने में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 20 से 28 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।